अगर मरकरी 9th एंगल पर हो तो माइंड शार्प होता है, मैच्योर होता है, ड्यूटीफुल होता है। जो 2013 में आपको किस्मतन कामयाबियां मिली थी, वही कामयाबियां अब आपको 2025 में मिलेंगी। बट अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 8 जून से 15 जून तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं स्कॉर्पियोज, जो आपकी सलाहियतों को पॉलिश कर सकते हैं, जो आपकी कारकर्दगी में इजाफा कर सकते हैं, जो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। हमेशा ही प्लानिटरी एक्शन वक्त को बहार में बदलना शुरू कर देते हैं। उसका मुजाहरा आप रोज़ देखते हैं। जब सूरज मशरक़ से तुलू होता है, दैट इज़ अ प्लैनेट, वो अपनी रोशनी, अपनी किरणें छोड़ना शुरू करता है एंड वो आपके लिए बहुत मुफीद होती हैं। और उन किरणों की वजह से आप अपने डेली जो एजेंडाज़ हैं, मिशंस हैं, उन्हें परफॉर्म करने लगते हैं। रोशनी मुफ्त में मिलती है, शाम तक मिलती रहती है, फिर रात हो जाती है। फिर आपको अगर थोड़ी सी भी रोशनी चाहिए हो तो फिर आपको आर्टिफिशियल रोशनियाँ क्रिएट करनी पड़ती हैं। उस पर पैसे भी खर्च होते हैं और उस पर इंतज़ामी जो मैनेजमेंट है वो भी करनी पड़ती है, और फिर भी थोड़ी सी रोशनी क्रिएट होती है। लेकिन जब नेचर कोई फेवर्स देती है तो वो बड़ी होती है, लंबी और गहरी। सूरज जब रोशनी देता है तो आपकी हर ही चीज़ चमक जाती है, बाज़ार, घर, दुकानें, हर जगह। लेकिन जब आप रोशनी क्रिएट करते हैं तो एक छोटे से कमरे में थोड़ी सी। ये जो प्लानिटरी एक्शंस हैं, सूरज, ये तो आप फ़ौरन देख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो आपको नज़र नहीं आते। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके कैलेंडर्स पर, उनकी ऑर्बिटल मूवमेंट्स पर, उनके बिहेवियर्स पर, उनकी स्पीड पर नज़र रखें एंड इत्तला आप तक पहुंचाते रहें कि इस वक्त सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमसी में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं एंड उन तब्दीलियों से क्या ऑब्ज़र्व किया गया है, उससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इतनी तमहीद बांध कर अब मुझे आपको 3 इवेंट्स बताने हैं। उनमें से पहला इवेंट 8 जून को होगा। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रो रूल बुक का ये मानना है, इंसानों ने मरकरी को आज तक जितना समझा है, उनका ये मानना है कि अगर मरकरी 9th एंगल पर हो तो माइंड शार्प होता है, मैच्योर होता है, ड्यूटीफुल होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है। एंड जुपिटर, मरकरी का 9th एंगल पर होना आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी डील मेकिंग, आपकी डेली परफॉर्मेंसेस, आपके आइडियाज़, आपकी बैंकिंग सेक्टर, आपकी टीचिंग सेक्टर, इन सब में फ्यूल अप करेगा। जितना आपका ज़र्फ है, जितना आप अपने माइंड को मैच्योर कर सकते हैं, जितनी नई चीज़ें सीख सकते हैं, उतना ही फ्यूल आपको मुयस्सर आ जाएगा। आपको ये लगेगा नहीं कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा। आपको लगेगा नहीं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। प्रेजेंस ऑफ माइंड विद हाई IQ लेवल अवेलेबल होगा। ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है। ये मेंटोर्स जो चीज़ें सीख कर आगे सिखाते हैं, ये डॉक्टर्स के लिए, इवन पॉलिटिशियंस के लिए, ये सब ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी इंटरेक्शन पब्लिक होती है, जो डेली लोगों से मिलते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। ये उन सब के लिए बहुत अच्छा है। मरकरी के 2 और भी फ़ायदे हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। दैट मीन्स कि जब मरकरी 8 जून को अच्छा होगा तो आप इनफरादी कोशिशों के साथ साथ इज्तिमाई कोशिशों के भी उम्मीदवार बन जाएंगे। लाइक पार्टनरशिप, लाइक टीम वर्क, लाइक आप कोई फर्म या कोई लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट करें एंड एम्प्लॉयज़ रखें। आपके प्लान ऑफ एक्शंस जो हैं वो दूसरे लोग भी फॉलो करने लगेंगे एंड वो भी मुनाफे में जाएंगे। तो इस तरह के फ़ायदे भी आपको मुयस्सर आएंगे। इसका आखिरी फ़ायदा ये है कि तमाम वो राइटिंग डिस्टर्बेंसेस जिनमें कानूनी पेचीदगियां पैदा हुई, आपने कोई एग्रीमेंट किया और सेकंड पार्टी ने आपके साथ चीट कर दिया, आपने कोई और कानूनी
हरबा या कानूनी चाराजोई की, लेकिन अभी तक आपको उसमें से कोई कामयाबी नहीं मिली। अब 8 ऑफ जून से आफ्टर द फेवर ऑफ मरकरी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कानूनी मसाइल रिजॉल्व होंगे। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है लेन देन में, वो सेटल होगा। ये वो मोहब्बत वाली बुराई नहीं है। मोहब्बत मतलब रोमांस में जो एक दूसरे के साथ ब्लफ करते हैं। ये जो राइटिंग, लेन देन, कारोबारी, तिजारती, कानूनी मामलात, उसमें जो खराबियाँ आती हैं, ये उसको ठीक कर देगा। अब दूसरी बड़ी खबर, 9 जून को वेरी नेक्स्ट डे जुपिटर भी आपके लिए इसी 9th एंगल पर आ जाएगा। ये जुपिटर की एक बेहतरीन पोजीशन है। वो स्कॉर्पियोज जो कि 2012 में भी प्रैक्टिकल थे, 2013 में, यस, वो कारोबार करते थे या वो जॉब करते थे या वो किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करते थे। कुछ तो स्कॉर्पियोज उस वक़्त अभी बहुत छोटे होंगे, जो कि 2000 सन में पैदा हुए, उनकी उम्र तो 10-12 साल ही होगी। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज जो 90s में पैदा हुए थे, 91, 92 में, उनके लिए वो 20-22 साल की एज में अगर उन्होंने अपनी तालीम पूरी कर ली थी, अगर उन्होंने अपने कम वसाइल में रहते हुए कामयाबियां हासिल करने की कोशिश की थी, तो वो जो 2013 में आपको किस्मतन कामयाबियां मिली थी, वही कामयाबियां अब आपको 2025 में मिलेंगी। बट इन कामयाबियों का रेशो 2013 वाले रेशो से ज़्यादा होगा। एट दैट टाइम आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं थे। एट दैट टाइम दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इस वक्त इंफॉर्मेशन का सैलाब है। इस वक्त आप भी, जो लोग 90s में पैदा हुए, वो अपनी मैच्योर एजेस में हैं और ख़ुद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तजर्बे हासिल किए होंगे। ऊपर से ये खुशबख्ती का दौर भी शुरू होने लगा है। सो एट द मोमेंट स्कॉर्पियोज, यू आर ऑन योर बेस्ट बाय ऑल मीन्स। तमाम तरह की सलाहियतें, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, प्लानिंग्स, लकी फैक्टर्स, टाइम बिहेवियर्स, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। और साथ में आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो भी इस वक्त आपके कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। चेंज आए कि ये उसका आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते मार्स यहाँ से हट जाएगा। लेकिन इस हफ्ते तक आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो बैंकिंग करेंगे, जो लर्निंग करेंगे, जो ट्रैवल करेंगे, जो रिलेशंस बनाएंगे, जो कानूनी चाराजोई करेंगे, वो सब आपकी फेवर में रहेगी। फिर 11 जून को फुल मून भी होगा। ये ज़िलहज का पूरा चांद है। उससे पहले आप ईद मना चुके होंगे, उससे पहले हज का सीज़न होगा, हाजी हज कर रहे होंगे। आपकी कुर्बानियाँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सो दिस इज़ अ वेरी बिज़ी वीक। लेकिन इस सब बिज़ी वीक में अपनी स्ट्रेंथ को ज़रूर समझिए एंड उस स्ट्रेंथ के मुताबिक बिग विजन के साथ अपर फोरम्स पर रहते हुए, अपर लेयर में रहते हुए डिसीजंस लीजिए। छोटा छोटा काम मत करिए। ये सीज़न बड़े कामों को पूरा करने का सीज़न है। अगर कोई स्कॉर्पियो अपने नेचुरल फ्लो में ही कामयाबियां हासिल कर जाए, दैट मीन्स ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो। बट अगर कोई स्कॉर्पियो इस वक्त भी उलझा हुआ नज़र आए, मूड स्विंग्स होते हुए, रिलेशनशिप क्राइसिस, ट्रैवलिंग इश्यूज़, अंदर का मौसम उदासी और गम पर मबनी हो, तो उसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्हीं बड़े 10 दिनों में, जब अभी ईद चल रही होगी, जब अभी ज़िलहज के दिन चल रहे होंगे, तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें एंड ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। ये दो ऐसी कम्बिनेशन है, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल, के जिसकी मर्जर से आपकी स्ट्रेंथ रिपेयर भी होगी, बूस्टअप भी होगी एंड प्रोटेक्ट भी हो जाएगी। दोबारा ट्रबल्स आने के चांस भी कम हो जाएंगे। ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट पहने अगर अफ्रीकन पहनते हैं, और अगर श्रीलंकन पहनते हैं तो 3 कैरेट भी काफ़ी है। दोनों ही तरह के ब्लू सफ़ायर एस्ट्रो जेम्स, जो एक फर्म है पाकिस्तान में स्टोन, नेचुरल स्टोन प्रोवाइड करने के लिए, हमने भी आपके लिए एहतमाम किया है। आपको चाहे साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर चाहिए, चाहे श्रीलंकन, दोनों ही स्टोर पर लिस्ट किए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स एक नए एंगल पर जाएगा। अगला हफ्ता क्योंकि जून का तीसरा हफ्ता होगा, तो सूरज भी एक नए एंगल पर जाएगा। इन दोनों प्लानिटरी एक्शन से कुछ नई
चेंजेस भी पैदा होंगी आपके टाइम बिहेवियर में, आपके लकी फैक्टर में, आपकी परफॉर्मेंसेस में, वो तफसीलन आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।